बिजनेस स्टडीज की पहली क्लास है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब सबसे पहले मैनेजमेंट से क्या समझते हैं? कोई आप Sir, to manage the task you do. टास्क को मैनेज करना। सर मैं बताऊँ? टास्क को मैनेज करना। जी बताइए। सर मतलब ग्रुप ऑफ पीपल्स का जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगा उसको एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए तो वो होता है सर। गोल्स अचीवमेंट, ठीक है। और कोई इफेक्टिव मैटर पे अचीव करना। और कोई यूनिवर्सल होता है, ठीक है, ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपने बता दिया। तो जो मैनेजमेंट है वो हमारा कितने वर्ड से बना है पहले ये देखते हैं। मैनेजमेंट में हमारे 3 वर्ड हैं, एक है मैनेज, एक है मैन और एक ये टीच, यानी कि थिंग्स, ठीक है। अब जो इसकी फंडामेंटल डेफिनेशन है वो क्या कहती है? मैनेजमेंट की प्रोसेस ऑफ getting things done with an aim to achieve goal. Process of getting things done with an aim to achieve goals. और ये कैसे होता है? इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, ठीक है, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। यानी कि अब यहाँ पे हमारे पास 3 चीजें समझने वाली हैं। एग्जाम में वो इसका भी एक्सप्लेनेशन पूछ सकते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में, और इन दोनों का भी पूछ सकते हैं। तो पहले तो प्रोसेस से क्या समझते हैं? प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। क्यों मैनेजमेंट एक प्रोसेस है? सर प्रोसेस इसलिए कि वेरी गुड। प्रोसेस इसलिए है क्योंकि इसमें ढेर सारे जो हमारे फंक्शंस हैं, जैसे प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वो सारी चीजें इंक्लूडेड है, ठीक है। इस वजह से इसे हम प्रोसेस कहते हैं। या फिर दूसरे टर्म में अगर हम कहें तो व्हाट टू डू, मतलब क्या करना है, कब करना है, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हु विल डू। यानी कि इन प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ता है मैनेजमेंट में, इस वजह से इसे हम एक प्रोसेस बोलते हैं। इसी को अगर इसके फंक्शंस में बात करें तो क्या क्या हो जाएगा बेटा? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो प्रोसेस से हमने क्या समझा कि इसमें फंक्शंस इंक्लूड होते हैं, इस वजह से ये प्रोसेस है। तो डेफिनेशन क्या थी हमारी? प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद एन एम टू अचीव गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई डाउट? प्रोसेस क्यों बोलते हैं? उसके बाद अब इफेक्टिवली और एफिशिएंटली से क्या बोलते हैं, क्या समझते हैं? इफेक्टिवली कोई सर विद अ फुल एफर्ट पोटेंशियल के साथ इस प्रोसेस की स्पेसिफिक गोल को अचीव करना। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, ये 2 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, यानी कि जो हमारा बेस है मैनेजमेंट का वो इसी से है। इफेक्टिवनेस का मतलब है बेटा कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम, ठीक है, कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम। अब एग्जाम में वो कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है कि मैनेजमेंट में कौन सी ऐसी प्रोसेस है हमारी जो समय पे काम को खत्म करने को बोलती है। वो 4 ऑप्शन दे देगा, तो बता देंगे ना सबको इफेक्टिवनेस है। यहाँ से हम एमसीक्यू की तैयारी करते हुए चलेंगे, क्योंकि जब ढेर सारा हो जाता है तो उसको एक साथ क्वेश्चंस को मैनेज कर पाना मुश्किल होता है। तो जैसे जैसे चैप्टर खत्म होते जाएंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते चलेंगे। अब इफेक्टिवनेस हो गया, एफिशिएंसी से क्या समझते हैं?
Yes, in a right manner but with proper utilization of resources. ठीक, यानी कि समय पे तो काम को कंप्लीट करना ही करना है, साथ साथ ये ध्यान देना है कि सारे रिसोर्सेज जो है वो यूटिलाइज हो जाए और कम से कम कॉस्ट में. ठीक है, इससे एफिशिएंसी से क्या हम समझे? प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉपर utilization of resources with minimum cost. अभी तक जितना भी किया फटाफट. Process of getting things done with an aim to achieve goal effectively and efficiently. Process क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें functions involved हैं. कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा. ठीक है, यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग. इस वजह से इसे हम एक प्रोसेस बोलते हैं. फिर उसके बाद इफेक्टिवली से क्या हम समझते हैं? कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम. और एफिशिएंसी से प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विद मिनिमम कॉस्ट. यानी कि समय पे तो काम हो जाए लेकिन कम से कम कॉस्ट में. इसका एक एग्जांपल लेते हैं. लेट्स सपोज इस कोचिंग को हमें सेटअप करना है. अब उसके लिए सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? प्लान करेंगे. ठीक है, फिर उसके बाद कितने कैपिटल लगने हैं, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो कि 4 होते हैं हमारे: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है, अब सेटअप किया, उसके बाद लैंड हमें मिल गई, कितने लोगों को रखना है वो हमारी हो गई स्टाफिंग. ठीक है, फिर उसके बाद उनको सुपरविजन दिया, डायरेक्टिंग हो गया. ठीक है, देन कंट्रोल, कैसे चीज़ों को मैनेज करना है. सीयूईटी की क्लासेस चल रही हैं, बिजनेस स्टडीज कौन लेगा, अकाउंट्स कौन लेगा, इकोनॉमिक्स कौन लेगा, इसको मैनेजमेंट मैनेज करता है, तो ये कंट्रोलिंग हुई. इन सब का क्या मतलब हुआ? ये हमारा प्रोसेस है. ठीक, अब इसको कैसे करना है? इसको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करना है, यानी कि कम से कम कॉस्ट में और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो यूटिलाइजेशन हो जाए रिसोर्सेज का. अब यहाँ जितनी भी चीज़ें आई हैं उससे हम कोशिश करेंगे कि वो कम से कम कॉस्ट में हो और प्रॉपर यूटिलाइज हो जाए. यानी कि जो टीचर्स हायर किए गए हैं, अब इन्होंने क्या किया होगा? पहले गए होंगे अकाउंट्स के लिए, मान लो, फिर बिजनेस स्टडीज़ के लिए, फिर मैथ्स के लिए, फिर इंग्लिश के लिए. सबको देखा होगा कौन कितने बजट में है, कौन सा टीचर. ठीक है, फिर उसके बाद देखा होगा कौन कितने जल्दी से जल्दी कोर्स को कंप्लीट करा देगा. तो उससे वो हमारी हो गई इफेक्टिवनेस और क्या हो गई? एफिशिएंसी. ठीक है, तो ये एफिशिएंसी और मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंस है. ये सबने कॉपी कर लिया है? नहीं हो रहा?
अब इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी हमने यहाँ पे समझा। अब उसका डिफरेंस देखते हैं कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या है, दोनों में क्या अंतर है। बेटा मीनिंग की अगर बात करें तो ये क्या कहता है, इफेक्टिवनेस कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम, ठीक है, कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम। और एफिशिएंसी की अगर बात करें तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स विद मिनिमम कॉस्ट, यानी प्रॉपर utilization of resource with minimum cost। ठीक, अब इसके बाद दूसरा हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव बेटा क्या होगा इफेक्टिवनेस का? completed on time. हाँ, Check if it is completed on time. तो ये होता है हमारा कंसर्न किस चीज से? इट इज कंसर्न विद द अचीवमेंट ऑफ एंड रिजल्ट। इट कंसर्न विद द अचीवमेंट ऑफ एंड रिजल्ट, यानी कि काम हमारा समय पे होना है, बस हमें एंड रिजल्ट मिलना चाहिए। ठीक, बेटा इफेक्टिवनेस में कंसर्न था एंड रिजल्ट से, तो एफिशिएंसी में क्या लगता है किस चीज से कंसर्न होगा? जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, यानी कि यहाँ पे हमें टाइम से देखना है, यहाँ पे चीजों को, जितनी भी चीजें होंगी सिर्फ टाइम के अकॉर्डिंग होंगी, ठीक, और यहाँ पे हम क्या देखेंगे? कॉस्ट। तो यहाँ पे हम अपना फायदा देखेंगे और वहाँ पे समय देखेंगे। उसी को लेके चलते हुए हमें सारे बेसिस का डिफरेंस पता चलता है। तो ये तो हो गया अचीवमेंट ऑफ एंड रिजल्ट, यानी कि समय पे हमें रिजल्ट मिल जाए। और ये किस चीज से होगा कंसर्न? इट इज कंसर्न विद कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यानी कि कम से कम कॉस्ट में सारी यूटिलाइजेशन हम कर लें जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे। हो गया। अगर कंसिडरेशन की बात करें बेसिस में, तो ये किस चीज को कंसिडर करके चलेगा? टाइम पे। तो प्रोडक्शन क्या हो जाना चाहिए? टाइम पे कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो मतलब कि प्रोडक्शन शुड बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। प्रोडक्शन शुड बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। और यहाँ पे क्या है, अगर प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन किस पे होना चाहिए? मिनिमम कॉस्ट पे। तो प्रोडक्शन शुड बी डन ऑन मिनिमम कॉस्ट। Production should be utilized and obtain maximum profit. अब बेटा ये बेसिस बताओ हमें, यहाँ पे फोकस किस चीज पे होगा? टाइम पे होगा। और यहाँ पे किस चीज पे होगा? कॉस्ट पे होगा। तो फोकस अगर हमारा यहाँ टाइम पे है, तो जो एंड रिजल्ट है
वो हमें इसमें टाइम पे मिलना चाहिए, और यहाँ पे क्या है, लेस कॉस्ट है, ठीक है। तो इट फोकसेस ऑन ये टाइम मैनेजमेंट को फोकस करने के लिए होता है, और इसमें किस चीज पे फोकस करेंगे, कॉस्ट, यानी कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मेन फोकस इज ऑन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इतना कर लो, फिर उसके बाद इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के एमसीक्यू में खेलते हैं। हो गया बेटा सब? अब ये बताओ, एक केस स्टडी यहाँ पे रखते हैं, क्योंकि इसी केस स्टडीज से बिजनेस स्टडीज में जो हमारी केस स्टडीज है, इसी के बेसिस पे वो हमसे एमसीक्यू पूछेगा। एक केस स्टडी आ जाएगी, जैसे कॉम्प्रिहेंशन करते हैं इंग्लिश में पैसेज, वैसे ही एक केस स्टडीज आ जाएगी। बिजनेस स्टडीज आप लोग का जो कॉमर्स का पेपर हुआ था, उसमें भी केस स्टडीज आई थी, उसी सेम तरीके से एनटीए भी आपसे पूछने वाला है बहुत हद तक। जितनी भी केस स्टडीज है, वो केस स्टडीज पहले दे देगा, उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस होंगे। ऐसे ही एमसीक्यूज आते हैं थ्योरी पेपर, जैसे कि बिजनेस स्टडीज है, लॉ है, इन सब चीज़ों का। तो यहाँ पे केस स्टडी हम करते हैं इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी पे। एक मिस्टर एक्स थे, ठीक है, उनको कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए फैक्ट्री सेटअप करनी है, ठीक, ध्यान से सुनना। फैक्ट्री सेटअप करनी थी 31 मार्च 2023 के पहले, ठीक है, बट उनकी जो फैक्ट्री थी वो सेटअप हुई 5 अप्रैल 2023 को। तो यहाँ पे उन्होंने कौन से मैनेजमेंट के किस फंक्शन को नहीं लगाया, इफेक्टिवनेस, यानी कि उनका जो काम था वो टाइम पे नहीं हुआ, है ना। तो ये हो गई हमारी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की यूनिट। अब फैक्ट्री तो बन गई बेटा 5 अप्रैल 2023 तक। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उनको लेबर्स चाहिए थे फैक्ट्री के लिए। अब फैक्ट्री सेटअप हो रही है तो कुछ लेबर्स चाहिए होंगे, कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए होंगे, और कुछ हमारे जो सप्लाई वेंडर्स हैं उनको देने के लिए पेमेंट्स चाहिए होगी। तो वो जो बजट था उनका वो 5 लाख का था, यानी कि छोटी सी फैक्ट्री को इंस्टॉल करना था, जो बजट था वो 5 लाख का था, बट वो चला गया बेटा 550 का। तो यहाँ पे किस चीज़ पे इफेक्ट पड़ा उनकी, एफिशिएंसी पे। क्यों? क्योंकि उन्होंने मिनिमम कॉस्ट में नहीं किया, जो बजट उन्होंने बनाया उससे ऊपर उनका चला गया, वो एक्सीड कर गया। इस वजह से हमारी यहाँ पे एफिशिएंसी इफेक्ट हुई है। फिर उसके बाद अब ये हो गया, अब चलते हैं आगे। फैक्ट्री सेटअप हो गई, अब प्रोडक्शन होने लगे। प्रोडक्शन की जो डेट थी वो 30 जून 2023 थी। प्रोडक्शन कब कंप्लीट हो गया, 15 जून 2023 को। तो यहाँ पे उन्होंने किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी, अपने इफेक्टिवनेस को। क्यों? क्योंकि टाइम से पहले उन्होंने काम कर लिया, ठीक। तो अब सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का एग्जाम्पल के साथ। अब आगे बढ़े कैरेक्टरिस्टिक्स पे।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या हो सकती है? बहुत सही, गोल ओरिएंटेड, anybody else? Effective, efficient, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब इसी का सब पार्ट हो जाएगा बेटा वो, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और बेटा डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, और यूनिवर्सल, सोशल वर्क, सोशल प्रोसेस, मैनेजमेंट एज अ सोशल प्रोसेस, और जिसको जो भी जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैनेजमेंट एज अ सोशल प्रोसेस कुछ भी, फिर उसके बाद हम बताएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडरशिप, ऑथरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, ऑथरशिप, सर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेक, तो यहाँ पे ग्रुप एक्टिविटी, यस, ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स ही है, इंटेंजिबल होता है। बेटा ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अभी जितने आप लोगों ने बताए, बाकी ये जो आप लोगों ने बताया ये मैनेजमेंट की बेनिफिट्स हैं, यानी कि एडवांटेजेस, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को जज करने में काम आता है। ठीक, तो यहाँ से हमारा 2 क्वेश्चन हो गया, एक तो हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स पे अभी हम आते हैं, और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और सबको अच्छे से समझते हुए चलेंगे। डिसीजन मेकिंग में काम आता है, ठीक है, ये बेनिफिट्स हो गया, सोशल प्रोसेस में काम आता है, तो ये सारे हमारे बेनिफिट्स हो गए। वो जो हमारे 4 हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यानी पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड कैसे? कोई भी मैनेजमेंट अगर होगा, अगर मान लो इस कोचिंग का जो मैनेजमेंट है उसका गोल क्या है, इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एडमिशन ले सकें अच्छे से अच्छे कॉलेज में, प्रॉफिट बनाना है बेटा, मगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे गोल ओरिएंटेड हो सके, अच्छे एडमिशन्स में अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले सके। प्रॉफिट तो बेटा होता ही, वो तो सबका है, सबको पैसा कमाना है, मगर जो हमारा गोल है अभी यहाँ पे मेन तो बेटा प्रॉफिट है, वो माना। अगर मान लो एडमिशन ही ना हुआ तो फिर कैसा? तो ये गोल ओरिएंटेड हो गया। अब दूसरा आते हैं यूनिवर्सल। बेटा यूनिवर्सल कैसे? सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को ये कहीं भी चले जाओ, जहाँ भी, घर का भी अपने एग्जाम्पल ले लो, ठीक, फील होगा कि भैया यहाँ भी मैनेजमेंट है, आरओ चल रहा है, पानी भर रहा है, बर्तन साफ हो रहा है, खाना बन रहा है, ये भी एक मैनेजमेंट है। तो ये यूनिवर्सल है, यानी कि कहीं भी देखा जा सकता है, ठीक है। और
इसकी जो एक्सेप्टेंस है वो सब जगह है। ठीक, तो यूनिवर्सल से 2 पॉइंट आ गए। इंटेंजिबल कैसे है बेटा? इसे टच नहीं कर सकते या देख नहीं सकते मगर फील कर सकते हैं। ठीक, कैसे? अब हम यहाँ फील करके बता सकते हैं कि यार इतना अच्छा इंतजाम किया गया है, ऑनलाइन भी बच्चों को सर्विसेज दी जा रही है, जैसे कि ये रिकॉर्डिंग लगी हुई है, तो इसको हम देख के फील कर सकते हैं कि मैनेजमेंट अच्छा है हमारा। ठीक, तो इट कांट बी सीन बट कैन बी फेल्ट। ठीक, देखा नहीं जा सकता मगर महसूस किया जा सकता है। यहाँ पर भी इसीलिए मैंने यूनिवर्सल में क्या डाला? फेल्ट। देख नहीं सकते हम, अब मैनेजमेंट तो इंसान नहीं जिसको देख या छू ले, मगर फील कर सकते हैं। अब जैसे 11th में आप लोगों ने इंटेंजिबल एसेट्स पढ़े होंगे, पेटेंट्स था, ट्रेडमार्क्स था, कॉपीराइट था। अब अगर किसी का कॉपीराइट किसी के पास है तो हम देख नहीं सकते मगर ये पता कर सकते हैं कि हाँ यार ये उस बंदे का है, उसने ये किताब लिखी है। ठीक, उसी तरह ये भी हमारा फील किया जा सकता है बट देखा नहीं जा सकता। ठीक, तो यहाँ तक कितने हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स? गोल ओरिएंटेड हो गया, यूनिवर्सल और इंटेंजिबल। ठीक, ग्रुप एक्टिविटी। मान लो हम लोगों को कहीं चलना है, ठीक, उसके लिए पहले हमें प्लान करना पड़ेगा। अब ये बताओ क्या मेरे अकेले से वो पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। आप अपना ओपिनियन देंगे, आप अपना ओपिनियन देंगे, आप अपना ओपिनियन। ठीक, वो हमसे अकेले से तो पॉसिबल है नहीं। कोई भी गोल हो, किसी भी गोल को अगर हमें अचीव करना हो तो वो अकेले के बस की बात नहीं। ठीक है, तो ग्रुप एक्टिविटी क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट में टीम वर्क इन्वॉल्व होता है। मैनेजमेंट इन्वॉल्व टीम वर्क। तो ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। और बेटा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट के? प्रॉफिट मेकिंग, वो भी बेटा बेनिफिट हो गया। एक होता है बेटा मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल है। इससे क्या समझ आता है? डायमेंशन समझते हो? जैसे मान लो ये क्यूबॉइड मैंने अगर बनाया है तो इसका डायमेंशन एक 3D नजर आ रहा है ना, यानी कि बॉक्स के अंदर एक बॉक्स है ना। उसी तरह मैनेजमेंट में भी क्या होता है, अलग अलग प्रोसेस इन्वॉल्व होने की वजह से इसे हम मल्टी डायमेंशनल बोलते हैं। यानी कि प्लानिंग इन्वॉल्व है, ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्व है, ठीक है, इंफॉर्मेशन एनालिसिस इन्वॉल्व है। कोई होगा जो HR जो होंगे वो हमारे इंटर्न्स को हायर करेंगे, रिक्रूट करेंगे। इंफॉर्मेशन एनालिसिस से क्या समझते हैं? गोल ओरिएंटेशन के लिए हमें मान लो किसी इंफॉर्मेशन की नीड हुई तो अलग अलग प्रोसेस के वजह से इसे हम क्या बोलते हैं? मल्टी डायमेंशनल। ठीक, यहाँ तक आप कॉपी कर लो। कैरेक्टरिस्टिक्स है डायनामिक, उससे क्या समझते हैं? सब चेंज होता रहता है। चेंजेस ड्यू टू
इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक है, पॉलिटिकल फैक्टर, ठीक है। एक हो गया हमारा डायनेमिक, यहाँ पे कर लेते हैं चेंजेस ड्यू टू इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर। डायनामिक में चेंजेस ड्यू टू इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल फैक्टर। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट, मान लो यहाँ कोचिंग थी, ऑफलाइन चल रही थी 2020 तक और बहुत अच्छे से चल रही थी, यानी कि वो ट्रेडिशनल उसका था कि यहाँ पे बहुत अच्छी क्लासेस ऑफलाइन मिलती है। बट आ गया 2020, लॉकडाउन लगा, अब इन्हें क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन लाना पड़ेगा। इससे क्या फर्क पड़ा, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल फैक्टर पे फर्क पड़ा, यानी कि गवर्नमेंट ने जो लॉकडाउन लगा दिया था उस वजह से लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं थे, समाज में निकलना मना था, उस वजह से। तो मैनेजमेंट को डायनेमिक इसलिए भी माना जाता है क्योंकि इसमें चेंजेस की ज़रूरत होती है ड्यू टू दिस फैक्टर्स। ठीक, यहाँ तक कॉपी हो गया सबका? ये बताओ बेटा, ईयर एंड कब हो रहा है, ये वाला 31 मार्च 2023, ठीक है। क्या ये जो मैनेजमेंट है ये सिर्फ 31 मार्च 2023 तक ही रहेगा या उसके बाद भी रहेगा? एक और आ गया तो हो गया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स सबने पढ़ लिया ना, अब एक एक करके कैरेक्टरिस्टिक्स रिवाइज करते हैं। पहला गोल ओरिएंटेड, क्यों? क्योंकि अचीवमेंट ऑफ गोल्स के लिए होता है, इस वजह से मैनेजमेंट जो है हमारा वो गोल ओरिएंटेड है, अचीवमेंट ऑफ गोल्स। दूसरा इंटेंजिबल है, क्यों? बिकॉज इट कांट बी सीन और टच बट कैन बी फेल्ट। तीसरा बेटा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ग्रुप एक्टिविटी और डायनेमिक होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, हाँ, कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो ये हो गए हमारे मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले क्या पढ़ा था, मैनेजमेंट की डेफिनेशन या फिर मीनिंग, जो क्या कहते थे, ये एक प्रोसेस है विद एन एम टू अचीव गोल इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। ठीक है, प्रोसेस क्यों है? क्योंकि इसमें फंक्शंस इन्वॉल्व हैं। कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। फिर हमने देखा इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को। ठीक है, इफेक्टिवनेस क्यों? कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम। और एफिशिएंसी से क्या समझते हैं? मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विद मिनिमम कॉस्ट, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मैक्सिमम प्रॉपर, इसीलिए प्रॉपर यूटिलाइजेशन जो है वो अप्रोप्रिएट है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विद मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, नहीं बेटा वो अभी हो गया, उसमें देखो प्रॉपर यूटिलाइजेशन
ठीक है। फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या देखे, ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक। अब इस पे बेस्ड एमसीक्यू करते हैं, फिर उसके बाद आज की क्लास को यही कंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर ऑब्जेक्टिव्स और आगे की चीजें बताना। Management involves planning, staffing, directing, controlling. Which characteristics is suitable for this phase? Multi-dimensional. ABC Limited started a business. आप लोग लिखो, अब केसेस लिख लो, वो ज्यादा सही होगा, क्योंकि ये केस स्टडीज जितनी है ये एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज करने में काम आएगी। इस वाले को भी लिख लेना, फिर उसके हाँ तो ABC इसको बेटा पहले लिख लो। हो गया। दूसरी है ABC लिमिटेड स्टार्टेड बिजनेस। ABC Limited started business with an aim to produce 1,000 liter crude oil. Which characteristics defines the production of 1,000 liter oil? Gold oriented. Mr. X adopts next है ये only traditional way of doing business. Only traditional way of doing business. Only traditional
way of doing business and applies the same in management. Which characteristics is affected by the action of Mr. X? Yes, that is. Which characteristic defines is affected by the action of Mr. X? एक करेक्ट इनकरेक्ट दे रहे हैं. फाइंड correct incorrect statement from the following. Find correct incorrect statement from the following. Because एग्जाम में वो करेक्ट इनकरेक्ट के तरह से भी आपसे एमसीक्यू पूछ सकता है. Management is a phenomena. Of achieving goals. Effectiveness refers to हाँ ये सेकेंड है. Completion of work with minimum cost. Efficiency is the best way. For the proper utilization of resources. अब इसमें ऑप्शंस आ जाएंगे. फर्स्ट इज करेक्ट. ऑप्शन ए फर्स्ट इज करेक्ट. ऑप्शन बी सेकंड इज करेक्ट. ऑप्शन सी फर्स्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट. First and second is incorrect, and third is correct. और ऑप्शन डी आएगा ऑल आर इनकरेक्ट. तो इसमें से कौन सा होगा देखिए और बताइए. ऑल आर इनकरेक्ट. ऑप्शन 1 and 2 आर इनकरेक्ट एंड थर्ड इज करेक्ट. बेटा है तो देखो फर्स्ट और सेकंड में क्या दिक्कत है. फर्स्ट इज करेक्ट. फर्स्ट क्या है? मैनेजमेंट फिनोमिना है.
आज का पहला वो था मैनेजमेंट फिनोमेना है, प्रोसेस है। प्रोसेस है, देखो फंसा लिया एनटीए ने, ऐसे ही फंसाता है थर्ड ऑप्शन ऑप्शन थर्ड। फर्स्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, Third is ऐसे फंसाएगा एनटीए। ऐसा ही क्वेश्चन का जो मटेरियल है वो प्रिपेयर हो रहा है। फिनोमेना और प्रोसेस दोनों अलग अलग चीज़ है, शब्दों का खेल है। ठीक, कंक्लूड करते हैं आज की क्लास। ठीक है।